ठीक है बेटा, पिछली क्लास में हो नहीं पाया था पूरा, तो कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको छोटे छोटे पॉइंट बताए थे। अगर मैं आपको रिवीजन में बताऊं हल्का हल्का सा, तो यदि ओनर खुद है, जिसको जो आरएफए दे रहा है एम्प्लॉय को, तो पॉपुलेशन देखी जाती है। किराए पे लेके दे रहा है तो किराया जो एक्चुअली में दे रहा है वो, और 15% वाला केस चलता है। यदि वो किसी रेस्टोरेंट में या होटल में दे रहा है तो 15 दिन तक माफ है, 15 दिन से ज्यादा होता है तो 24% सैलरी का, और एक्चुअली में जो रेंट पेड करेगा वो, इन दोनों में जो कम होगा वो लेंगे। इससे अगला पॉइंट था, रिमोट एरिया में अगर देता है तो रिमोट एरिया में बिल्कुल माफ है, कुछ नहीं है, टैक्स फ्री है पूरा का पूरा। और इसके अलावा लास्ट में था, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को मिलता है तो गवर्नमेंट उसका एक अमाउंट फिक्स करेगी, वो अमाउंट सीधा सीधा सैलरी में ऐड हो जाएगा। ये 5 पॉइंट हमने मोटे मोटे पढ़े थे, और इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं किया था, क्वेश्चन करेंगे। बट इसके अलावा एक टॉपिक और है, इसमें साथ में ही ऐड होता है कि रेंट फ्री अकोमोडेशन के साथ साथ क्या एम्प्लॉयर फर्नीचर भी दे रहा है एम्प्लॉय को। फर्नीचर में लाइक अलमारी हो गई, एसी हो गया, और भी चीजें होती हैं जो घर में यूज होती है बेटा। सोफा सेट हो गया, अलमारी हो गई, एसी हो गया, मोस्टली ये चीजें आपको क्वेश्चन में मिलेंगी। तो क्या एम्प्लॉयर साथ में ये भी दे रहा है, और अगर ये भी दे रहा है तो फिर ये भी परक्सिट्स है, और इसको भी अलग से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसकी वैल्यू भी आरएफए के अंदर ही कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है। तो एम्प्लॉयर क्या दे रहा है, और अगर वो दे रहा है तो क्या रेंट पे लेके दे रहा है या फिर वो खुद ही उसका मालिक है, फिर उसमें भी दो सिचुएशन बनती है। यदि खुद मालिक है तो क्या वैल्यू होगी, रेंट पे लेके दे रहा है तो क्या वैल्यू होगी। और साथ में एक पॉइंट और जुड़ता है, क्या वो घर दे रहा है और फर्नीचर दे रहा है, उसके बदले एम्प्लॉय से कुछ ले भी रहा है। देखिए, अगर मैं एम्प्लॉय हूँ, एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बेटा। और मैं किसी कंपनी में गया एज एम्प्लॉय, और मैंने वहां बोला तो उन्होंने बोला आपकी 30,000 मंथली सैलरी होगी। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने कहा मुझे घर भी चाहिए रहने के लिए, यहाँ नया नया हूँ और मैं किसी को जानता नहीं। तो कह रहे ठीक है, हम घर दे देंगे आपको, कंपनी प्रोवाइड कर देगी, बट उसके आपकी सैलरी में से 2,000 रुपये कटेंगे। 2,000 रुपये डिडक्ट करके आपको 28,000 रुपीज सैलरी मिलेगी, बेसिक सैलरी। और 2,000 रुपये हम आपके डिडक्ट कर देंगे, किस चीज के बेटा, कि आपको कंपनी की तरफ से घर प्रोवाइड हो रहा है। तो वो भी एक पॉइंट आता है इसके अंदर, क्या एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय से कुछ ले भी रहा है, रिकवर भी कर रहा है। तो पहले दोनों पॉइंट और पढ़ लेते हैं, फर्नीचर वाला और रिकवर वाला, और उसके बाद इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये पॉइंट पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो एक हम वैल्यू निकाल लेंगे आरएफए की, घर की वैल्यू जो मैंने आपको बताई, जो हमने अभी सीखा है, मतलब क्वेश्चन नहीं करा प्रैक्टिकली लेकिन लो पढ़ लिया उसका। प्लस फर्नीचर की वैल्यू आएगी। अब फर्नीचर की वैल्यू में अगर मैं फर्निश की बात करूं, तो फर्निश भी हमारा दो तरीके से होएगा, या तो मालिक होएगा एम्प्लॉयर, या फिर वो रेंट पे लेके देगा। यदि खुद मालिक है एम्प्लॉयर, तो वैल्यू ऑफ परचेज जो होगी इसके अंदर बेटा, वो 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, यानी जो भी उसने असेट दी है, लाइक अलमारी, अलमीरा बोलते हैं, अलमीरा हो गया, या फिर सोफा सेट हो गया, या फिर एयर कंडीशनर एसी हो गया, तो 10% जो उसकी असली कीमत है, जिस कीमत पे उसने वो परचेज किया है, उसका 10% जो होएगा वो वैल्यू ऑफ परचेज हो जाएगा, इसके अंदर ऐड हो जाएगा फर्नीचर का। बट यदि वो रेंट पे लेके दे रहा है, तो एक्चुअली में जो रेंट पेड कर रहा है, एक्चुअल रेंट पेड, एक्चुअली में जो रेंट पेड कर रहा है वो रेंट इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू ऑफ आरएफ आ जाएगी। और इसके बाद अगर वो कुछ रिकवर कर रहा है एम्प्लॉय से, तो वो वैल्यू माइनस जाएगी, रिकवर्ड वैल्यू फ्रॉम एम्प्लॉय।
यदि एम्प्लॉय से वो कह रहा है कि भाई हम आपकी सैलरी में से डिडक्ट करेंगे, या फिर आपको 1,000 रुपये 2,000 रुपये मंथली जो भी एक अमाउंट बताएगा वो अगर वो देनी है तो फिर वो डिडक्ट हो जाएगी उसमें से और नेट वैल्यू ऑफ RF आ जाएगी। ये पूरा बेटा इसका सिस्टम है, कॉन्सेप्ट है। और इसके बारे में हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं जिससे कि शायद आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। एक या दो क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, तो प्लीज पहले से कॉपी कर लीजिए और फिर कंटिन्यू करेंगे बेटा, ठीक है। क्वेश्चन है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 4.15 मेरी बुक के अंदर, आप एक बार देख लीजिएगा। एम जो है उसकी सैलरी हमें कैलकुलेट करनी है जो कि काम कर रहा है एबीसी लिमिटेड में, और उसकी बेसिक सैलरी गिवन है CCA, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, हमने पढ़ा है पीछे। उसके बारे में है तीसरा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ये गिवन है। और चौथा रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर, ये हमने पढ़ा नहीं है तो इसका सिर्फ लॉ के बेस पे हम लिख देंगे फिलहाल, और जब पढ़ लेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन में एक पैराग्राफ और दे रखा है नीचे, उसको हम पढ़ लेते हैं। वो कह रहा है कि ही वॉज इंटाइटल टू HRA ऑफ ₹16,000 पर मंथ, यानी कंपनी जो है एम को 16,000 रुपये हर महीने HRA देती है, और ये HRA जो दे रही है वो 1 अप्रैल से लेके 31 अगस्त यानी 5 महीने दे रही है बेटा। इसके बाद ही वॉज पेइंग रेट 17,000 पर मंथ फॉर ए हाउस इन दिल्ली, यानी कंपनी उसे 16,000 रुपये दे रही थी HRA की, और उसे 17,000 रुपये वो एक्चुअली में रेंट पे कर रहा है दिल्ली में। उसके बाद 1 सितंबर से कंपनी ने उसे एकोमोडेशन दे दिया, जो कि कंपनी ने 15,000 रुपये किराए पे लिया है, और कंपनी उससे 3,000 रुपये उसके चार्ज भी कर रही है, यानी कंपनी कह रही है भाई हम तुम्हें घर देंगे, उसके आपको हमें 3,000 रुपये देने उल्टे, यानी पहले उसे 16,000 मिल रहे थे कंपनी की तरफ से, अब कंपनी ने उसे वो 16,000 देने बंद कर दिए, और कंपनी ने बोला हम तुम्हें घर दे रहे हैं और उसके 3,000 रुपये आप दोगे हमें, यानी आप दोगे या फिर आपकी सैलरी में से डिडक्ट करेंगे, कुछ भी मान लीजिए। तो हमें ग्रॉस सैलरी निकालनी है मिस्टर एम की, ये हमारे पास क्वेश्चन है बेटा। अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन में कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज पूछ लीजिए। देखिए बेटा, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी ऑफ मिस्टर एम की जो है ग्रॉस सैलरी निकाल रहे हैं। और ये हमारा फॉर्मेट हो गया, थोड़ा सा स्पेस में यहाँ से ले रहा हूँ क्योंकि हमें वर्किंग नोट भी थोड़े से बनाने पड़ेंगे HRA और RFA के लिए। और जो जो हमारे पास गिवन है फिलहाल वो ले लेते हैं, जिसमें सबसे पहले है बेसिक सैलरी, जो कि आप अगर क्वेश्चन में देखोगे तो 40,000 पर मंथ है, 40,000 रुपये महीने के हिसाब से पूरे साल की 4,80,000 रुपये हो गई। इसके अलावा सिटी कंपनसेटरी लोन दे रखा है जिसे शॉर्ट में CCA लिख रखा है इन्होंने, 800 रुपये पर मंथ है, तो पूरे साल का 9600, 12×96, 12×96, ठीक है बेटा, 12×96। इसके बाद अगला जो दे रखा है वो दे रखा है चिल्ड्रन एजुकेशन लोन CEA, जो कि आपको मिल रहा है बेटा 400 पर मंथ फॉर 3 चिल्ड्रन, 400 इंटू 3 इंटू 12 इंटू 3 नहीं आएगा ये, देखिए बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, इंटू 3 नहीं लिखना है आपको, तो 400 इंटू 12 सीधा लिख देना है, क्योंकि 400 पर मंथ पर चाइल्ड नहीं लिखा, क्वेश्चन में लिखा है 400 पर मंथ फॉर 3 चिल्ड्रन, यानी तीनों बच्चों को मिलाकर 400 रुपए है, तो आपको जो मिल रहा है वो 4800, और आपको पता है इसमें से जो माफ होता है एग्जाम जो होता है वो 100 रुपये माफ होता है 12 महीने तक, और 2 बच्चों का मैक्सिमम, यानी 2400 रुपये माफ होगा, तो 2400 रुपये टैक्सेबल होगा।
मेडिकल रिप्लेसमेंट की बात करें, जो हमने अभी पढ़ा नहीं है, मेडिकल की फैसिलिटी, मेडिकल वाला परक्यूसिट्स पूरा का पूरा टैक्सेबल है। अभी हम उसकी डिटेल में पढ़ेंगे बातें, तो आप वहां सीख जाओगे, फिलहाल हमने ऐसे लिख दिया। अब इसके अंदर जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है, एक एचआरए है जो एग्जाम भी होगा, और इससे जो अगला पॉइंट है वो है आपका रेंट फ्री अकोमोडेशन, जिसके लिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो रेंट फ्री अकोमोडेशन भी करेंगे। पहले बात करता हूँ मैं एचआरए की। एचआरए जो एक्चुअली में आपको रिसीव हो रहा है 16,000 पर मंथ हो रहा है, और सिर्फ पहले 5 महीने हो रहा है, यानी आपको एक्चुअली में जो अमाउंट रिसीव हुई एचआरए की वो 80,000 हुई, 80,000। और एचआरए की कैलकुलेशन करते हैं, एग्जाम जो है हमारा वर्किंग नोट 1 से आएगा, तो वर्किंग नोट 1 हम यहाँ बनाते हैं एचआरए एग्जाम की। और अगर मैं बताऊं तो इसके अंदर 3 पॉइंट होते हैं जो आपने पढ़ रखे हैं। तो पहला पॉइंट जो होगा वो होगा एक्चुअल अमाउंट रिसीव, जो कि आपको दिख रहा है 80,000 है। दूसरा पॉइंट जो होगा रेंट पेड, अगर बेटा आप रेंट पेड देखो तो 17,000 रुपए वो महीने के दे रहा है, और 5 महीने में वो 85,000 दे देगा, माइनस 10% ऑफ सैलरी। 5 महीने की हम सैलरी लेंगे, और सैलरी के अंदर जो हमारा इसके अंदर आएगा वो सिर्फ बेसिक सैलरी आएगा, क्योंकि इसके साथ डीएनएस अलाउंस आता है जो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। डीएनएस अलाउंस के अलावा परसेंटेज कमीशन आता है, वो भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो सिर्फ बेसिक सैलरी आएगा 40,000 इंटू 5, जो कि आपका हो गया 2 लाख, और 2 लाख का 10% 20,000, तो इसका मतलब 20,000 माइनस करके 65,000 ही आएगा आपका अमाउंट। और नेक्स्ट आएगा आपका किस स्टेट में वो दे रहा है बेटा, रेंट पेड कर रहा है दिल्ली में, तो 2 लाख का 50%, यानी कि 1 लाख ही आ जाएगा। तो इन तीनों में जो सबसे कम है, जो मुझे सबसे कम दिख रहा है वो 65,000 है, तो आपके टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगी 15,000। अब बात करते हैं आरएफए की। तो आरएफए का पॉइंट अगर आप समझो, नोट नंबर 2, तो ये रेंट पेड वाला केस है, यानी जो केस 2 था, हमने टोटल 5 केस मैंने आपको बताए थे नोट्स में, उसमें केस 2 है। तो केस 2 का क्या था, रेंट पेड स्टार्ट हुआ बेटा ये, और 15% ऑफ सैलरी, पहले इन दोनों को निकालना है। इन दोनों में जो कम होगा उसकी बात हम करेंगे आगे। तो रेंट पेड जो है वो क्वेश्चन में गिवन है, कंपनी ने 15,000 रुपए महीने पे वो लिया है, और 7 महीने उसका रेंट देगी, तो 1,05,000 रुपए उसका रेंट बनेगा। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है कि क्वेश्चन में कि 15,000 रुपए वो किराए पे लिया गया है, और उसका जो किराया बन रहा है वो 1,05,000 रुपए बनेगा। आगे अगर मैं बात करूं 15% ऑफ सैलरी की, तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा पॉइंट होता है वो है सैलरी निकालने का। ठीक है, सैलरी के अंदर बेसिक सैलरी, चिल्ड्रन एजुकेशन लोन, सिटी कंपनसेटरी लोन, सब आएंगे, ये तीनों चीज आएंगी। और बहुत सारे बच्चे एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं और वो ये कर देते हैं, वो उसमें एचआरए भी ले लेते हैं, बट आप ध्यान रखना कि एचआरए आरएफए वाली सैलरी में कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमें उन्हीं महीने की सैलरी लेनी है जिस महीने का हम आरएफए निकाल रहे हैं। और अगर आप देखो तो हम लास्ट के 7 महीने की सैलरी लेंगे, और लास्ट के 7 महीनों से एचआरए नहीं मिला, क्योंकि एचआरए में और आरएफए में एक ही चीज मिलती है, या तो एचआरए मिल जाएगा या आरएफए मिलेगा। तो भावुक मत हो जाना इमोशनल होकर जल्दी जल्दी में और आप एचआरए भी ले लो। तो बेटा एचआरए नहीं लेना है, एचआरए पहले 5 महीने का था बस, और हमें यहाँ पर जो सैलरी चाहिए वो अगले 7 महीने की चाहिए, जब एचआरए खत्म हो गया उसके बाद की। तो अगर आप एचआरए खत्म होने के बाद की सैलरी निकालोगे 7 महीने की, तो मैं निकाल देता हूँ बेटा 40,000 सैलरी आपकी बेसिक सैलरी है, 800 रुपये आपका चिल्ड्रन सिटी कंपनसेटरी अलाउंस है, और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है 400 रुपये हर महीने का मिल रहा है आपको, और इसमें 200 रुपये हर महीने का माफ है।
तो 200 रुपये आपका चिल्ड्रन एजुकेशन का इंटू 7 और फिर इसका 15%, यही बनेगा बेटा। 40,000 रुपये बेसिक सैलरी हो गई एक महीने की, 800 रुपये चिल्ड्रन, सॉरी 800 रुपये सिटी कंपलसरी हो गया और 200 रुपये चिल्ड्रन एजुकेशन हो गया, तो आपकी टोटल सैलरी हो गई 41,000 मंथली। और इसे 7 महीने की निकालेंगे तो 7 से इंटू कर दिया मैंने, 41 इंटू 7 हो गया 287, 287 का 15%, तो 28, 14, 42, 43,050, तो मेरे अकॉर्डिंग 43,050 आएगा। आप प्लीज एक बार कैलकुलेट कर लीजिए, 43,050 आना चाहिए, और हम यहां पर लिख देंगे 43,050, और इसमें से माइनस करेंगे रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय, कुछ वो एम्प्लॉय से कवर भी कर रहा है, वापसी भी ले रहा है, तो वो भी हम माइनस कर सकते हैं यहाँ पर, रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, या रेंट पेड बाय एम्प्लॉय, तो वो आएगा बेटा 7 मंथ्स का 3 के अकॉर्डिंग 21, 3,000 रुपये ले रहा है और 7 महीने लेगा तो 21,000 रुपये बनेंगे, तो ये आ गया आपका 22,050, और अब इसका टोटल कर देंगे तो आपका आ जाएगा ग्रॉस सैलरी। एक बार इसका कैलकुलेट कर लेते हैं, 40, 62, 64, 64 और 10, 74, 554, 50, 55450 आ रहा है, 554050। हाँ बेटा बोलो बोलो बोलो।